अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से। आप देख रहे हैं हसीना बानो रिएक्शन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, हिंदू लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा कि आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दें तो मैं मुस्लिम धर्म अपना लूँगी और एक मुस्लिम लड़के से शादी करूँगी। तो वीडियो को देर ना करते वीडियो करते हैं शुरू और फिर देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया उनको और शुरू करते हैं। नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। उनके वालिद इमरान अपने दौर में बनी इसराइल के मुअज़्ज़ज़ इमाम थे और उनकी वालिदा अंता बिनते फाकूद एक नेक परहेजगार आबिद और जाहिदा खातून थीं। और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिदा की औलाद नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर यह नजर मानी कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो वो उसे बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो उनकी वालिदा ने उनका नाम मरियम रखा। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को मरियम अलैहिस्सलाम का निगरान मुकर्रर किया गया। नाज़रीन, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम के लिए मस्जिद में एक मुनासिब जगह मखसूस कर दी थी। बस वो वहाँ अल्लाह ताला की इबादत करती और अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक बैतुल मक़दस की खिदमत पर मामूर रहती। दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने की वजह से बनी इसराइल में उनकी इबादत एक मिसाल बन गई थी। अल्लाह के हुक्म से ही बगैर किसी मर्द को छुए हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ हजरत ईसा की पैदाइश हुई। इससे मुतालिक सरीता मेरी नामी एक खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया। उसने कहा कि मैं इस्लाम से मुतासिर हूँ और कबूल भी करना चाहती हूँ। मेरे इस्लाम से मुतासिर होने की वजह दो मर्द हैं। एक से मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं उसको हर रोज देखती हूँ जैसे वो लोगों से बात करता है, जिस सादगी से रहता है, बहुत मजहबी भी है। इन खूबियों की वजह से ही मैं उससे बहुत मुतासिर हूँ। और दूसरे मर्द आप हैं। मैं आपको काफी अरसे से सुन रही हूँ। तमाम मज़ाहिब से मुतल्लिक आपके इल्म से मुझे बहुत फायदा हुआ, लेकिन इस्लाम कबूल करने से पहले आपसे सवाल करना चाहती हूँ, जिसके बाद मैं फैसला करूंगी कि मुझे इस्लाम कबूल करना है या नहीं। और मेरा सवाल मदर मैरी के बारे में है। उनके बारे में इस्लाम में कैसे तज़किरा किया गया है। नाज़रीन, ये सवाल आप भी सुनिए। I wish to take up Islam and it's only because of two men in my life. That is, I wish to marry a Muslim man, and I see him every day, the way he talks to people and his simplicity, and he's very religious. The second person will be Mr. Zakir. That is because I'm watching his speech and it is very informative to know about all the religion. Before I could take up Islam, I have one query to clarify by your end. That is, how is Mother Mary, that is Mary, Mother of Jesus, is described in Quran? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं आपको कुरान और बाइबल दोनों के हवालों से आपको बताता हूँ कि दोनों मज़ाहिब में हजरत मरियम को कैसे बयान किया गया है। कुरान में एक पूरी सूरा हजरत मरियम के नाम पर है। अगर आप बाइबल की 100 से ज़ायद किताबें पढ़ें तो इसमें एक ही किताब मरियम के नाम पर नहीं। अगर आप हजरत ईसा की पैदाइश का कुरान और बाइबल में जायजा लें तो इसमें भी फर्क है। बाइबल में लिखा है कि जब जिब्राइल मरियम के पास आए और कहा कि आपको बेटा होगा, तो मरियम ने कहा कि कैसे बेटा होगा जब किसी से इज़दवाजी ताल्लुकात ही नहीं हुए। कुरान में सूरह अल इमरान में लिखा है कि उन्होंने जिब्राइल से कहा कैसे बेटा होगा जब किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं। तो जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो हो जाता है। यानी उनकी इज्जत और एहतराम उनके अपने जुमलों में भी वाज़े बताया गया है। दूसरी तरफ बाइबल में लिखा है कि जिब्राइल ने जवाब दिया कि औलाद के लिए रूह मुकद्दस आप में आएगी। अब ये पढ़कर तो इंसान सोच में पड़ जाता है कि रूह मुकद्दस आएगी तो क्या करेगी।
यानी दोनों किताबों में जो लिखा है उसका मतलब तो एक ही है, मगर इसको कुरान में ज्यादा नफासत और पाकीज़गी के साथ बयान किया गया और बाइबल में ऐसा नहीं है। Mother Mary, Maryam salam, she says that how shall I have a son when no man has touched me? So Archangel Gabriel replies, Kun fayakun. When Allah decrees a matter and says to it be, and it is. So in the Quran it says, when Mother Mary questions that how shall I have a son when no man has touched me? That means no man has touched her sexually. So Archangel Gabriel replies, when Allah decrees a matter and says to it be, and it is. In the Bible, Archangel Gabriel replies that the Holy Spirit will come unto thee. So when a person has to think that what will the Holy Spirit come unto Mary and do what? So it lets your mind wander. It lets your mind wonder what will the Holy Spirit come unto Mother Mary and do. The meaning is the same. It means that without any male intervention, Jesus Christ, peace be upon him, was born. But the way the Quran describes is more sublime, is more divine, and is much more palatable as compared to the Bible. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि कुरान में ये वाक़या ऐसे बयान किया गया कि फरिश्तों ने जब हजरत मरियम को ये खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया है और उन्हें पाकीज़ा बेटा अता करेगा जो मुकद्दस नबी होगा और मोजज़ात के साथ उसकी तायीद की जाएगी, तो मरियम अलैहिस्सलाम ने बिन बाप के बच्चे की पैदाइश पर ताज्जुब का इजहार किया क्योंकि वो शादीशुदा नहीं। तो फरिश्तों ने उन्हें आगाह किया कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो जब किसी चीज़ को बनाने का इरादा रखता है तो उसे कहता है और वो हो जाती है। लिहाजा मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फैसले के सामने अपने सर तस्लीम खम कर दिया और उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा था कि उनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जान चुकी थी कि लोग उन पर बहतान लगाएंगे, उसकी तस्दीक नहीं करेंगे और बच्चे को देखकर उन्हें झूठा करार देंगे। हालांकि वो अपने ज़ुहद व तकवा और परहेजगारी की वजह से बहुत मारूफ थी और एक दीनी और नब्बी घराने से ताल्लुक रखती थी। डॉक्टर साहब ने बताया कि कुरान पाक में लिखा है कि मरियम को सब पर तरजीह दी गई, यानी उनका इंतखाब तमाम कौमों की खवातीन में से किया गया और उनको इज्जत, एहतराम, मर्तबा और मकाम दिया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान को अरबों में अरबी जबान में नाजिल किया गया और उस वक्त बनी इसराइल या यहूदियों और अरबों की ज्यादा नहीं बनती थी, मगर कुरान में फरमाया गया कि बनी इसराइल में से खातून को चुना गया, अरबों में से नहीं। तो सोचें ये कितने मर्तबे की बात है। अल्लाह ने उनके नाम से एक पूरी सूरह ही अपने कुरान में नाजिल की है। Imagine the Quran is being revealed in Arabic to the Arabs, and at that time the Arabs and Jews did not get along well. The Quran says a Jewish woman, the mother of Jesus Christ, peace be upon him, Mother Mary, has been honored as the woman chosen above all the other women. Imagine Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is giving the message to the Arabs. It is actually antagonizing them, that the Jewish woman is chosen above the Arab woman. He did not say that his wife Khatija, may Allah be pleased with her, was the chosen woman, or his daughter Fatima, may Allah be pleased with her, the chosen woman. He could not, because Allah says that's a revelation from Allah, he has to repeat it. He says in the Quran that Mother Mary is the chosen woman above the women of all nations. So the respect given in the Quran to Mother Mary is far superior even than the Bible. Hope that answers the question, sister. डॉक्टर साहब ने अपनी बात खत्म की, लेकिन वो खातून माइक से हट चुकी थी, इसलिए जो उसने शुरू में कहा था वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, वो हमें इस लेक्चर में देखने को तो नहीं मिला, मगर हम उम्मीद करते हैं कि इस खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया होगा और उसको दीन हक की आलमगीर सच्चाई ने अपने दायरे शफकत में ले लिया होगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह। तो वीडियो देखने से ये पता चला कि हमें भी मतलब धर्म के बारे में पूरा, हमारे इस्लाम धर्म के बारे में पूरा पढ़ो और पूरा पढ़ने के बाद में भी तब आपको मतलब अंदाज़ा लगाना चाहिए कि मतलब हमारा धर्म इस्लाम कैसा है।
मतलब आपको लग रहा होगा कि इस्लाम धर्म गलत है या कैसा है, तो उससे पहले तर्जुमा से पढ़ो, पढ़ने के बाद में इस्लाम धर्म पे कोई सवाल आगे उठाओ, और नहीं तो गलत सवाल उठाने का कोई आपको मतलब हक नहीं है इस्लाम धर्म पे का। इस्लाम धर्म हमारा पाक धर्म है, और मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो एक वो कुंवारी लड़की पे पैदा हुई, ये भी हमारे अल्लाह सुब्हानो ताला की बात है कि वो किसी को भी मतलब कहीं भी किसी समय और कैसे भी उसको मतलब दुनिया में भेज सकता है। तो थोड़ा देख सुनने में तो अजीब है कि हमारे इस्लाम धर्म में भी ऐसा है, पर फिर भी देखिए। और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो